ओम शांति। अव्यक्त मुरली, तारीख है 7/1/80। मुरली का सार है संगम युगी बादशाही और सतयुगी बादशाही। बाप दादा आज संगम युगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। संगम युग है ही बेगमपुर। संगम युगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह हैं। सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुणा श्रेष्ठ है। आज वतन में सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही दोनों के अंतर पर रूह रूहान चल रही थी। सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी और खुश भी बहुत हुए, लेकिन संगम युग की श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है उसके भी अनुभवी होना। पहला, सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति में नेचुरल साज जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वहाँ प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। दूसरा, मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज बच्चे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। यह नेचुरल साज, ईश्वरीय साज सतयुगी प्रकृति के साज से कितना महान है उसके अनुभवी होना। तो सतयुगी साज महान है या ये संगम युग के साज महान है? साथ साथ सतयुग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने व भरने का समय है। संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है। इसी संगम युग पर ही सब होता है। तीसरा, वहाँ सतो प्रधान अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे। यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस, सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो। चौथा, वह गोल्डन एज का फल है और यह डायमंड एज का फल है, तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? पांचवा, वहाँ दास दासियों के हाथ में पलेंगे, यहाँ बाप के हाथों में पल रहे हो। छठा, वहाँ महान आत्माएं माँ बाप होंगे, यहाँ परमात्मा माता पिता है। सातवां, वहाँ रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे, यहाँ सबसे बड़े से बड़ा झूला कौन सा है वह जानते हो? बाप की गोदी झूला है। बच्चे के लिए सबसे प्यारा झूला माता पिता की गोदी है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूलों में झूल सकते हो। अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशियों का झूला, वह रत्न जड़ित झूला है और यह झूला कितना महान है। आठवां, वहाँ रत्नों से खेलेंगे, खिलौनों से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे, लेकिन यहाँ बाप कहते हैं सदा मेरे से जिस भी रूप में चाहो उस रूप में खेल सकते हो। सखा बन करके खेल सकते हो, बंधु बनाकर भी खेल सकते हो, बच्चा बन करके भी खेल सकते हो, बच्चा बनाकर भी खेल सकते हो। ऐसा अविनाशी खिलौना तो कभी नहीं मिलेगा जो न टूटेगा न फूटेगा और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। नौवां, वहाँ आराम से गदेलों पर सोएंगे, यहाँ याद के गदेलों पर सो जाओ। 10वां, वहाँ निद्रा लोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्मतन में चले जाओ। 11वां, वहाँ के विमानों में सिर्फ एक लोक का सैर कर सकेंगे, अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोकों का सैर कर सकते हो। 12वां, वहाँ विश्वनाथ कहलाएंगे और अब त्रिलोकीनाथ हो। 13वां, वहाँ 2 नेत्री होंगे, यहाँ 3 नेत्री हो। 14वां, संगम युग के अंतर में अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहाँ क्या बन जाएंगे? रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। 15वां, दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएगा।
16वां, यहाँ तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाप से करते हो और वहाँ आत्माएं आत्माओं से करेंगी। 17वां है, वहाँ विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राज्यकर्ता होंगे और यहाँ विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी हो। तो श्रेष्ठ कौन हुए? सत्युगी बातें सुनकर तो खुश हुए, अभी सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। 18वां, वहाँ वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे और यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। तो सदा सत्युगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को साथ साथ रखो, तो वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। समझा? आज पंजाब का जोन आया है। पंजाब की दो विशेषताएं हैं, एक पंजाब का पानी और दूसरा पंजाब की खेती। उस गवर्नमेंट ने पंजाब में दो विशेषताएं दिखाई हैं और पांडव गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब ने क्या विशेषता दिखाई है? पंजाब ने ज्ञान नदियां रूपी हैंड्स तो निकाले, लेकिन वंडर भी किया है। पंजाब की नदियां पंजाब में ही बहुत हैं, चारों ओर कम जाती हैं। पंजाब की नदियां पंजाब में ही रहती हैं, इसलिए पंजाब का पानी मशहूर हो गया। जैसे पंजाब में बिना सीजन के भी अनाज पैदा कर लेते हैं, ऐसे साधन बनाए हैं, तो पंजाब वालों को 12 ही मास के 12 ही फल देने चाहिए। जब साइंस की शक्ति से बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति संगम युग की फुल सीजन होते हुए भी हर मास का फल नहीं दे सकती? जैसे वह लोग साधन अपनाते हैं जो असंभव से संभव करके दिखाते हैं, तो साधना द्वारा पंजाब की धरती को परिवर्तित करो, प्रत्यक्ष फल देना पड़े। पंजाब को यह नए वर्ष में स्लोगन याद रखना है। कौन सा स्लोगन? तुरंत दान महापुण्य। अभी तो ज्ञान गंगाओं का पार्ट है, पांडव बैकबोन है, लेकिन आगे निमित्त तो शक्तियों को रखेंगे। इस भी पांडवों का फायदा है, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे। विशेष पंजाब में तो बहुत डंडे पड़ेंगे, इसलिए शक्तियाँ गाइड और पांडव गार्ड ठीक हैं। गार्ड और गॉड रास मिल जाती है। जैसे बाप बैकबोन होके शक्तियों को आगे करते हैं, वैसे पांडव भी बाप समान बैकबोन हो, शक्तियों को आगे रखें। तो अब नए वर्ष में पंजाब क्या नवीनता दिखाएगा? धरती परिवर्तन की नवीनता। समझा? विदेश सेवा में अच्छे अच्छे महावीर महावीरनियाँ साइंस पर साइलेंस पावर से विजय प्राप्त करने वाले तैयार हो रहे हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बाद की भुजाएं तैयार हुई पड़ी हैं। राइट हैंड्स हैं। राइट हैंड्स द्वारा सदा श्रेष्ठ और सहज कार्य होता है, तो विदेश में राइट हैंड्स तैयार हो रहे हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे तो विशेषता सुनाएंगे। देश और विदेश के दोनों बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं, जो नज़दीक व दूर से मिलन मेले में पहुंच गए हैं। ऐसे सदा बाप से मिलन मनाने वाले, दिन रात एक बाप दूसरा न कोई, इसी धुन में रहने वाले, सदा विश्व की आत्माओं प्रति सर्व खजानों से महादान और वरदान देने वाले, सदा संगम युग की विशेषता को सामने रख श्रेष्ठ भाग्य के स्मृति स्वरूप ऐसे सदा श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। पंजाब जोन। पंजाब वासियों को विशेष आत्मा होने के कारण विशेष फल अवश्य देना पड़े। पंजाब में विशेष अकाल तख्त का यादगार है। जहाँ तख्त का यादगार है, वहाँ के निवासी स्वयं भी सदा अकाल तख्त पर विराजमान हैं। अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा साक्षी हो
कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी हो। अकाल तख्त नशीन आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी। ऐसे राज्य अधिकारी बन करके चलते हो, कर्मेंद्रियों के अधीन तो नहीं होते। जहाँ अधीनता होगी वहाँ कमजोरी होगी। आधा कल्प कमजोर रहे, अब अपना राज्य लिया है। राज्य अथवा अधिकार लेने के बाद अधीनता समाप्त हो जाती है। तो राज्य अधिकारी होना, कोई कर्मेंद्रीय अर्थात कार्यकर्ता आपके ऊपर राज्य तो नहीं करता। जैसे आजकल की दुनिया में प्रजा का प्रजा पर राज्य है, वैसे आपके जीवन में प्रजा का राज्य तो नहीं है ना। प्रजा है यह कर्मेंद्रियां। प्रजा के राज्य में सदा हलचल रहती है और राजा के राज्य में अचल राज्य चलता। तो अचल राज्य चल रहा है ना। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी गिनी जाएगी। पहले समय था जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया, वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखते थे। लेकिन अभी मनसा भी हलचल न हो, क्योंकि लास्ट में है ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन। अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो, इतना अटेंशन। अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको ही कहा जाता है चढ़ती कला। सदा चढ़ती कला रहे, अभी सदा का ही सौदा है। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात, डबल विदेशी भाई बहनों की। लंदन, सदा अपने होली लैंड की स्मृति में रहते हो। होली लैंड में रहने वाले सदा अपनी होली स्टेज में स्थित रहेंगे। अपने को सदा संपूर्ण पवित्र आत्मा के स्टेज पर अनुभव करते हो। जब यहाँ पवित्रता के ताजदारी बनते हो, तब वहाँ रत्न जड़ित ताज भी मिलेगा। सदा अपने ऊपर लाइट का क्राउन अनुभव करो। जो राजकुमार और राजकुमारियाँ होती हैं, वे ताजधारी होते हैं ना। आप तो साहिबजादे और साहिबजादियाँ हो, तो बिगर ताज हो कैसे सकते। लंदन निवासी तो सभी ताजधारी हैं ना। ऐसे ताजधारी जो सब आपके क्राउन को देख नमस्कार करें। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम प्योर आत्माएं, प्योरिटी के लाइट के ताजधारी हैं। माया आपके ताज को उतारती तो नहीं है ना। अभी माया को यहाँ ही विदाई देकर जाना, माया का रूप परिवर्तित करके जाना। दुश्मन के बजाय खिलौने के रूप में आए इस नए वर्ष में यही परिवर्तन करो। अमेरिका 5 पांडव हैं। 5 पांडवों ने कल्प पहले भी क्या कमाल की थी। 5 होते हुए भी कितनी अक्षोहिणी सेना के ऊपर विजयी बने। विजय का झंडा लहराने वाली पांडव सेना होना। एक एक पांडव कितने के बराबर हो। वह अक्षौहिणी सेना या 5 पांडव तो कितने वैल्यूएबल और अमूल्य हो। अभी अमेरिका के चारों ओर फैल जाओ, जैसे जाल बिछाई जाती है ना, ऐसे अपनी योग शक्ति का जाल बिछा दो, तो जो भी भटकती हुई आत्माएं होंगी वह पहुंच जाएंगी। अमेरिका में विशेष खुशी और शांति की अभिलाषी आत्माएं ज़्यादा हैं। उन्हें खुशी और शांति का दान देते रहो तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाएगी। ज्ञाना पार्टी से सदा सर्विसेबल रत्न होना। हर एक के अंदर सेवा का संस्कार ऐसे भरा हुआ है जैसे शरीर में खून समाया हुआ है। जैसे अगर खून निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, ऐसे सेवा नहीं करते तो ऐसे ही बन जाते हैं जैसे जीते हुए भी मरे के समान है। सेवा ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। सभी के अंदर सेवा ही समाई हुई हो। सर्विसेबल का तिलक सबके मस्तक पर लगा हुआ हो। ज्ञाना वालों ने भी सर्विस का सबूत अच्छा दिखाया है। ज्ञाना के विशेष व्यक्तियों का दृष्टांत देकर अनेक स्थानों पर सेवा होगी। ज्ञाना के सर्विस में विशेष निमित्त बने हुए हैं।
जैसे नयनों में तारा समाया हुआ है, वैसे जो बाप दादा के सिकीलदे रत्न हैं वे भी नयनों में समाये हुए हैं। जर्मनी पार्टी से जर्मनी ग्रुप को तो बहुत ही कमाल करनी है। जर्मन वाले भविष्य के लिए ऐसा ग्रुप तैयार करो जो भविष्य में आकर आपकी सेवा के निमित्त बने। सतयुग में भी एटॉमिक एनर्जी का कार्य चलना है, तो जर्मनी में संपर्क में आई हुई आत्माएं ऐसे कार्य के निमित्त वहाँ बनेंगी। आप तो मालिक बनेंगे, लेकिन संपर्क में ऐसे आएंगे जो सेवा के निमित्त बनेंगे। तो जर्मनी को बहुत सेवा करनी है। हिम्मते बच्चे, मत दे बाप। जो संपर्क में आए उनकी सेवा करते चलो। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी कभी भी चढ़ती कला और उतरती कला का चक्र नहीं चला सकते। अभी बीती सो बीती। जैसे पिछला वर्ष खत्म हुआ, वैसे यह संस्कार भी खत्म हो जाए। संस्कार रूप से परिवर्तन। संस्कार है बीज। अगर बीज खत्म हो जाएगा तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। बीज वृक्ष को पैदा न करे, उसके लिए उसे आग में जलाया जाता है। तो कमजोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद की लगन की अग्नि में जला दो तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। अर्थात मन, वाणी और कर्म में कमजोरी आएगी ही नहीं। जैसे होली जलाने में होशियार हो, ऐसे होली बनने की होली जलाना, तो होली यानी पवित्र हो जाएंगे। कमजोरियों को जला दिया तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा यह टाइटल याद रखो कि हम विघ्न विनाशक हैं, स्व के साथ साथ विश्व के भी विघ्न विनाशक। अब विश्व की सेवा में लगना ही पड़ेगा। वरदान है, ईश्वरी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण, जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरी नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरी नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। अच्छा, ओम शांति।